कि ऑपरेशन कामयाब रहा। चाइल्ड एम्परर, तुम सच में कमाल के हो। ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता नीचे क्या हुआ था। कोई भी जवाब नहीं दे रहा। मेरे मैसेजेस तो आगे जा रहे हैं ना। क्या हम ये सब जल्दी खत्म कर सकते हैं? मैंने सबको अच्छे से समझाया था ना कि ट्रांसमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो सब लड़ने में बिजी होंगे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं होगा। बहुत अच्छे चाइल्ड एम्परर। ज़ॉम्बी मैन ने जवाब दिया। बाकी मॉन्स्टर से तो अब मैं निपट लूंगा। बहुत अच्छे चाइल्ड एम्परर, मैं अपना खाना पचा रहा हूँ। इस चीज को दबाकर बात करनी है। ये तो एटॉमिक समुराई है। मतलब कि वो मेरा मैसेज है। ओह, लाइट बंद हो गई। अरे इन्होंने तो मैसेज ही डिलीट कर दिया। मैं हूँ एटॉमिक समुराई, जरा इस मैसेज को सुन लो। मुझे एक बच्चा मिला है। क्या? कहाँ हूँ मैं? रहने दो। किस बच्चे की बात कर रहे हो? कनेक्शन कट गया। क्या एक और बच्चा है जिसे हॉस्टेज बनाया गया था? दरअसल मुझे उन्हें ये बात पता थी। हाँ पता थी। मुझे माफ कर दो। मुझे जाना होगा। मिस्टर सेकिंगल, वगनमा का ध्यान रखना। क्या तुम वापस नीचे जा रहे हो? चाइल्ड एम्परर, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। क्या तुम काम कर पाओगे? वागन माँ को बचाना हमारा मिशन था। बेहतर होगा कि हम यहाँ से वापस। मुझे जाना होगा। तुम जैसे बहुत सारे म्यूटेटेड और बड़े मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर चुका हूँ। तो तुम स्प्लिट होने वाली कैटेगरी के हो। बेवकूफ हो तुम, जो तुम्हें लगता है कि जीत सकते हो। तो चाहे तुम मुझे कितना भी काटो, उखाड़ो, तोड़ो या मरोड़ो, मैं मल्टीप्लाई होता जाऊंगा। अनगिनत वार करके तुम्हारे हर एक रूप को मार कर जीत जाऊंगा। कर सकते हो तो करो। हो गया तुम्हारा। स्प्लिट होने के बाद भी इसमें इतनी पावर है। लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हार मान लो। सामने गॉड प्रकट हुए। सारे इंसान बेवकूफ हैं। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस शक्ति के साथ क्या करना है। ये गॉडली पावर है जो खुद गॉड ने मुझे दी। इस धरती के लिए इंसान और उनकी बेवकूफियां बहुत हानिकारक हैं। अरे नहीं, मेरी पूरी तरंग रीजनरेट होने से पहले ही इसकी ये कहानी खत्म हो गई। यकीन क्यों है कि वो आदमी सच में गॉड ही था? गॉड था या नहीं ये जरूरी नहीं है। जब मरकर खाक में मिल जाओगे तब होगा तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित। उम्मीद है मेरा घर सही सलामत हो। ये लो, वो मर गया। क्लास ए और एस हीरोज बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। आखिर इसका शरीर किस चीज से बना है? और मैंने इसे एंजल हग नाम दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए वापस चलते हैं। क्या ग्योरो ग्योरो और ओरोची चाहेंगे तुम ऐसे लौट जाओ? इतना ही है तो तुम खुद अकेले जाकर उस मुष्टंडे से लड़ो। पर उससे पहले मैं तुम सबकी पावर्स ले लूंगा। मॉन्स्टर्स एक दूसरे को मार रहे हैं। मैंने स्टार्टर्स तो खा लिए हैं, अब वक्त है मेन कोर्स का। मैं हर आखिरी बचे हुए को खत्म कर सकता हूँ। उन्हें खत्म करना तुम जैसे के लिए नामुमकिन है। हे मॉन्स्टर, तुम दुम दबाकर भाग जाओ। एवरेज अडल्ट आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक संघी आदमी हो। लगता है तुम्हारा शरीर दर्द से तड़पने लगा है। ऐसा तो होना ही था। दर्द को अपना रहे हो। तुम्हारी आत्मा भले ही टफ हो, कोई मतलब नहीं है। लगता है मेरे प्यार ने एक नए स्टाइल को जन्म दिया है। वाइब्रेशन डार्क एंजल रश। तुम सच में संघी हो। पर ग्योरो ग्योरो और ओरोची हमारा क्या हाल करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखो तो, मॉन्स्टर्स को भी लगता है कि ये आदमी एक संकी है। इसके अलावा और कोई नहीं देखा जिसके शरीर पर ब्लेड का असर नहीं होता। हमारा जाने दुश्मन एस क्लास हीरो। इनका ऐसा हुलिया। ये बताओ कि क्या हुआ तुम लोगों को। मैं इस मॉन्स्टर एसोसिएशन को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको बचाने आ रहा छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
मॉन्स्टराइजेशंस ने पूरी तरह इनका दिमाग खराब कर दिया है। उन दिनों को याद करो जब हमने साथ में अच्छे दिन बिताए थे और हमें एक दूसरे से कितना प्यार था। हमें याद है, इसीलिए तो बदला लेने आए हैं। तुम जेल का काम नहीं, काम चोरी करते थे। मॉन्स्टर में बदलने के बाद कोई वापस कभी इंसान नहीं बन सकता। बुरा हुआ ना। हाथ से बनाया हुआ स्वेटर। तो ऐसा होता है टॉप रैंकर। अब हमारी बारी है। नहीं बन पाएंगे। तुम एक असली इंसान हो, मैं हार नहीं मानूंगा। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा। फिर ऐसा कैसे हो गया? उसका शरीर तेजी से इवॉल्व हो गया। मैं इसे कहूंगा एंजल ब्रूसली आर्मर। हमला कर दिया। असॉल्ट टीम, तुम ठीक हो? जवाब दो। यहाँ कोई हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट नहीं हुए हैं। इसकी पावर कुछ ज्यादा ही है। मैं मास्टर साइतामा की जिद अच्छे से जानता हूँ। नामुमकिन, इसने एक ही पंच में पोची को मार गिराया। तो बेटा इंटेंस कैस्टिगेशन। पहले डॉगी आया, अब ये किटी। मेरे पंजों का इस पर असर नहीं हुआ तो चला। अरे मैं भी चलता हूँ घर। ऐसा लग रहा है जैसे पूची ऊपर शांत हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं? तो तुम हो यहाँ के बॉस? अरे वाह, क्या बात है। हमारे यहाँ तुम्हारा स्वागत है। मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हारे साथ तो मुझे खुद ही निपटना होगा। मेरा नाम है ग्योरो ग्योरो, मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रैटेजिस्ट। तो इसका मतलब मैंने सही कहा, यहाँ के बॉस तुम ही हो ना? मर जा। तो तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है? मेरे लिए इस लड़ाई का अंत पूरा हो सकता है। मैं अपने असली रूप में तुमसे लड़ूंगा। मजा आने वाला है। ग्रेविटी की सुपर रेजिंग ब्लेड, ग्रेविटी से 300 गुना ज्यादा दबाव। एक हाई रैंकर से यही उम्मीद थी। बस जरा मेरे दाएं कंधे पर ज्यादा प्रेशर देना। गलत तकिए के कारण मेरा कंधा जरा अकड़ गया। मैं तो गया काम से। ये औरत तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकली। पर तुम्हें मुझे इतनी बेरहमी से मारने की जरूरत नहीं है। तुम बस मीट का टुकड़ा हो जिसे दर्द महसूस नहीं होता, तो प्रॉब्लम क्या है? ये मेरी असलियत जान गई है। मैं इसे चुनौती देने के लिए तैयार नहीं। पहले कुछ नंगे लोग आए, फिर डॉगी आया, फिर बिल्ली, और अब तो कुछ बहुत ही अजीब सामने आ गया है। देखिए, जहां मैं रहता हूं वो जगह यहाँ ऊपर ही है। ये कोई आम शॉक वेव नहीं थी। हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अनजानी मौजूदगी जिसके होने से हमें तक खतरा है। मुझे उसे अभी खत्म करना होगा, वरना हम पछताएंगे। तुम यहाँ पर खतरे और डर की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो बार बार मुझ पर ही हमले हुए जा रहे हैं। तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो? हाँ, तुम इस इंसान को मार डालो। पोची के साथ तुमने क्या किया? पंच मारा उसे। इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक मॉन्स्टर हो। इसने पोची का सामना किया? नहीं, ये कोई ब्लफ नहीं है। जो डरावनी अनजानी मौजूदगी महसूस हो रही थी वो इसी की थी। वो केत्सु सेंटीचोरो। उसके लिए ना मॉन्स्टर एसोसिएशन ना मैं जिम्मेदार है। वो तो था ये आदमी। मेरे अंदर का हर मॉन्स्टर सेल उसे महसूस कर सकता है।
लगता है यही होने वाला है फाइनल शो डाउन। सबसे ताकतवर शारीरिक शक्ति जो एक इंसान हासिल कर सकता है। लगता है बहुत मजा आने वाला है। अनगिनत कुर्बानियों से गुजरने के बाद मैं ये अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बन पाया हूँ। मैं सबसे ताकतवर वॉरियर्स के साथ अनगिनत फ्यूजन और कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट से गुजरा। किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई ताकि तुम मेरे लिए कुर्बान हो सको और अपना शरीर मेरे हवाले कर दो। और जिसकी किस्मत में इस दुनिया पर राज करना लिखा है, मैं बस हूँ बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। बुरा मत मानना, मुझे खुद की तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है। कहीं का राजा, कहीं का पुराना हथियार वगैरह वगैरह। मैं पहले भी तुम जैसे कई मॉन्स्टर्स का सामना कर चुका हूँ। तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी एक ही पंच में मारे जाओगे तुम। शायद तुम बस बोर हो गए थे। अपने टारगेट तक पहुंचने तक तुम कंफ्यूज हो गए, है ना? वैसे मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तेरी किस्मत में ही गॉड बनना लिखा है। तो ये मॉन्स्टर बेस में लाइटनिंग जमीन के नीचे से ऊपर आ सकती है। तुमने अभी ये क्या किया? तो इसे कहते हैं डर। दो ग्रुप्स में बंटना है। हाँ, ऐसा है तो फिर तुम उस रास्ते से जा सकते हो। क्या? आमतौर पर 4 लोग 2-2 के ग्रुप में बंटते हैं। स्ट्रॉन्ग हीरोज दुश्मन को मारते रहेंगे और मैं सबसे दूर। मैं छोटा कीड़ा बन जाऊंगा जो नजर नहीं आता और कोई उसे परेशान नहीं करता होगा। किंग, मैं कितना डर गया था। पर किंग यहाँ है तो मैं सुरक्षित हूँ। मुझे अपनी पीठ पर उठाकर जल्दी से बाहर ले चलिए। ये आवाज तो किंग इंजन की है ना? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बजाय जाकर किसी और हीरो को ढूंढो। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम्हें सिर्फ निराशा ही होगी। इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। मुझे डर लग रहा है। क्या करूं? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बिगड़ रहा है। ये क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है। साइतामा मेरी मदद करो। कहा था ना, एक पंच में ही ढेर